नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आप लोगों ने शायद कई बार हुआ मुझे सुना होगा पिछले 2-3 साल में दैट यामी गौतम, मैंने उनकी जम के तारीफ की है, क्योंकि बतौर एक्टर जो उन्होंने अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाई है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। इनके करियर अगर आप देखें, शुरुआत अच्छी हुई थी विद विकी डोनर, वे आई फेल्ट शी वॉज अंडर रेटेड। और उसके बाद अगले 6-7 साल तक तो कुछ कहीं इनका करियर जा नहीं रहा था, वही किसी बिटे कैरेक्टर। और यू नो शी वॉज रेगुलरली क्रिटिसाइज, और एक बार हमने देखा भी है कि कैसे किसी एक आध क्रिटिक पे वो भड़क भी गई थी। लेकिन बतौर एक्टर इनका करियर मेरे ख्याल से दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक प्री बाला और दूसरा पोस्ट बाला। प्री बाला जो था उसके बारे में तो मैं कह ही चुका हूँ, लेकिन जो पोस्ट बाला रहा है, the kind of a different role she's done, and she has really won over her critics. So hats off to Yami Gautam for being one of the most improved actors over the years. इनकी परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं पिछले 4-5 साल में, तो स्टार्टिंग विद बाला, उसके बाद फिर she did this brilliant film on ZEE5, लॉस्ट। उसके बाद उनकी आर्टिकल 370 पिछले साल आई थी, व्हाट अ आउटस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। आई फाउंड अ पर्टिकुलरली गुड इन ओ माय गॉड 2 एज वेल, जहां उन्होंने ग्रे कैरेक्टर प्ले किया एक वकील का। और सो ऑब्वियसली शी हैज बीन इन, आई वुड से, रोरिंग फॉर्म इन द लास्ट 5-6 years। एंड ऑब्वियसली पिछले साल आर्टिकल 370 आई, फिल्म हिट हुई, और obviously she had a personal joy as well. She got married and then she also had a kid। और अब तो पोस्ट मदरहुड अब यामी गौतम एटलीस्ट मीडिया के सामने पहली बार आई, जब कल नेटफ्लिक्स के ऑफिस में इनकी आने वाली फिल्म धूमधाम, उसका एक ट्रेलर प्रीव्यू था। अब भले इनकी शादी धूमधाम से ना हुई हो, लेकिन ये फिल्म में देखे काफी धूमधाम है, ऑफ डिफरेंट काइंड। एक कोकी कॉमेडी लग रही है, एक क्राइम कॉमेडी जैसी लग रही है, और जो इनका किरदार है कोयल का, नाम कोयल है लेकिन जो उनकी भाषा है इट इज एनीथिंग बट कोयल। कल इस Q&A के दौरान एक साधारण सवाल इनसे पूछा गया कि इस साल पिछले साल जैसे उनके लिए अच्छा गया और अब क्या एक्सपेक्टेशन है। अब सवाल बहुत ही सिंपल था, जवाब उम्मीद यही थी कि विल बी मॉडेस्ट, लेकिन आई वुड से दैट इन सम वे आई थिंक बड़े ही सटीक तरीके से यामी गौतम ने शायद कहीं ना कहीं इशारा किया कि जो हमारा हिंदी सिनेमा है, जिसकी पिछले 4-5 साल कुछ खास नहीं रहे, और कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया अपने जवाब द्वारा कि व्हाट इज इलिंग हिंदी सिनेमा। आइए सुनिए एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि फिल्म अब जहाँ भी आए, थिएट्रिकल हो या ओटीटी पे हो, वो जिसे बोलते हैं ना, वेरी वेरी ओल्ड स्कूल लैंग्वेज, बम्पर हिट होनी चाहिए, सुपर हिट होनी चाहिए, प्लैटिनम हिट होनी चाहिए। दैट्स द होल आइडिया, यू नो। वी वांट टू वर्क, वी आर वर्किंग इन फिल्म्स जहाँ पर जो भी कोलैबोरेट करते हैं, चाहे एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, टेक्निकल टीम हो, एवरीवन शुड बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द ऑडियंस। फिल्में आप सबके लिए बनती हैं, अगर आपको मजा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि अच्छा कुछ मजा आया देखकर, वर्थ था आर मनी एंड आर टाइम। और आज के टाइम में लोगों को थिएटर तक लाना या टीवी पर भी 2 घंटे तक बिना फोन के glued रखना, it's a very big challenge, and it's a challenge that I feel as an industry, as creative people, we should absolutely accept it and not give in कि अरे यार क्या चलता है, वही और 4 फिल्में ऐसी और बना देते हैं। थर्सडे हुई, उसके बाद बहुत सारे उसी तरह के रोल्स आने लगे। 10वीं हुई तो बहुत कॉप 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 आर्टिकल, मैं बता नहीं सकती कितने आर्टिकल की कहानियां मेरे पास आने लगी, एंड लाइकवाइज सो ऑन सो फोर्थ। But it's our job to identify those stories, to look those for those stories and make those stories. And thankfully, we have now these new age producers who are willing to take a punt on talent, right? और क्योंकि इवेंचुअली कुछ भी हो, फिल्म कहीं भी आए, अच्छी बनी है उसे ऑडियंस जरूर मिलेगी। ऑफ कोर्स ऑडियंस, हम थिएटर हमेशा पहला प्यार जरूर रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे फिल्म पहुंचनी चाहिए आप तक, और आपको मजा आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कुछ अलग किया है, कुछ डिफरेंट किया है, अपनी ऑडियंस के लिए बनी है। एंड एट द सेम टाइम वी शुड बी प्राउड ऑफ द फिल्म, नॉट टेकिंग इट बैक, नॉट टेकिंग कि अरे यार यही तो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं। कुछ तो नई बात हो, चाहे विजुअल में, चाहे कहानी में, चाहे परफॉर्मेंस में, चाहे म्यूजिक में, चाहे किसी भी उसमें। सो आई थिंक दैट वेज इट्स अ वेरी होलसम फिल्म। और उम्मीद यही है कि बहुत, अगर अगर ओटीटी पे आ रही, देन इट हैज टू बी द मोस्ट पॉपुलर, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ओटीटी हैज सीन।